बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे कि अगर आप जापान आ रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए रिकमेंड हुए हैं, वो जब जापान में आएंगे सितंबर या अक्टूबर में, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे जापान में आने से पहले। कल की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में बताऊंगी। इनिशियल चीज़ें, अभी आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए, आपको सारी डिटेल्स दूंगी, आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी, आपको स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते हो और क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट एम्बेसी ट्रैक जो है वो क्लोज़ हो चुका है। मास्टर्स और पीएचडी के लिए क्लोज़ हो गया है। 31st को जो है वो बैचलर्स का भी क्लोज़ हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन होगा। यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्रोफेसर को किस तरह कांटेक्ट करेंगे, क्या इनिशियल स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको कल बता दूंगी। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो या इंस्टाग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। आप वहाँ से वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पर कि अगर आप जापान में आ रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियो में बताया है कि जापान के लिए अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं होती। किसी भी तरह की अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं है, चाहे वो आईबीसीसी हो, एचईसी हो, मोफा हो। जापान में कोई भी अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं होती। जापान सिर्फ एक आपसे यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन मांगता है, उसके अलावा कोई भी अटेस्टेशन नहीं मांगता। लेकिन अगर आप जापान से किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हो, तो आपको पाकिस्तान का अटेस्टेशन प्रोसेस पता है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप जापान से किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जापान से किसी और कंट्री में, तो आपको अटेस्टेशन रिक्वायर होती है। जापान में नहीं रिक्वायर है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में रिक्वायर होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अटेस्टेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स की करवा सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। और क्योंकि जापान के कुछ कंट्रीज़, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बसेस यूज़ करनी पड़ती हैं आपको। और जापान के अंदर जो यूज्ड कार्स होती हैं, सेकेंड हैंड कार्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको मिल जाती हैं, बहुत चीप होती हैं। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप कार ले लेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके लिए बस एक रूल ये होता है कि आपका जो लाइसेंस है वो आपकी कंट्री में 90 डेज़ का होना चाहिए। 90 डेज़ आप अपनी कंट्री के अंदर रह चुके हों और वो लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप 90 डेज़ से कम होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो आप जापान में आकर ईज़िली एक टेस्ट देने के बाद इसको कन्वर्ट करवा लेते हो जापानीज़ लाइसेंस के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। तीसरी चीज़ जो आती है, तीसरी चीज़ करेंसी चेंज आती है। आप येन लेकर आ जाएं, आप डॉलर्स लेकर आ जाएं और आपके लिए आसानी हो जाएगी करेंसी के लिए। करेंसी जो है वो आप येन पाकिस्तान में किसी भी बड़ी सिटी से करवा सकते हैं। आप मुल्तान से करवा सकते हैं, आप इस्लामाबाद के से करवा सकते हैं, जो मनी एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं, आप लाहौर से भी करवा सकते हैं। इस्लामाबाद से आपको ईज़िली बहुत सेंटर्स हैं, आपको वहाँ से ईज़िली मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कितनी अमाउंट जो है वो चाहिए होगी। आप देखें, जो स्कॉलरशिप है वो आपको फर्स्ट मंथ में नहीं मिलती है, वो आपको सेकंड मंथ से मिलना स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट मंथ होता है वो आप अपने ही पैसों पर गुजारा करते हो, जो आप लेकर आते हो। तो उसके लिए आप इनफ अमाउंट लेकर आओ कि आपका जो है वो गुजारा हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज़, जो हमारा सेशन था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इनिशियल डिपॉजिट्स भी मांगे थे और इनिशियल जो थी वो सारी चीज़ें, क्लियरेंस ऑफ हॉस्टल्स की फ़ीस थी वो मांगी थी। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा पैसे लेकर आए थे, उन्होंने सबमिट करवाए थे। मेरी यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा था। जो मेरी स्टाइपेंड आया था मैंने उसी से सेकंड मंथ में पे किया था। तो मेरे लिए इतनी मुझे अमाउंट की ज़रूरत नहीं थी। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से की चेक इन लिस्ट देख लीजिएगा कि वहाँ का क्या प्रोसेस है, और आप उसी हिसाब से ही अपने पैसे लेकर आइएगा। उसके अलावा जो बात है 5th नंबर पर, वो आपके सुपरवाइज़र के लिए गिफ्ट्स की बात है। आप अपने सुपरवाइज़र के लिए ज़रूर पाकिस्तान से कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आइएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो आपकी सिटी की कल्चरल चीज़ हो, आप उनके लिए प्रोफेसर के लिए, सुपरवाइज़र के लिए लेकर आ जाएं। अगर आप बाकी मेंबर्स के लिए भी लेकर आना चाहते हैं, जिसने आपको हेल्प किया पूरे प्रोसेस में, या जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो अगर हेल्प कर दें, आप उनसे कॉन्टेक्ट में हो, तो उनके लिए भी लेकर आ सकते हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, अगर आप किसी मेडिकेशन पर हो या बेसिक जो पाकिस्तान में पैनाडोल और
बाकी जो ज़रूरी दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो आप ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं होंगी। और यहाँ का हॉस्पिटल्स और मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाकिस्तान से। 7 पर रेडीमेड फ़ूड है। रेडीमेड फ़ूड आप कोई भी स्नैक्स जितने भी हैं लेकर आ सकते हैं अपने साथ पाकिस्तान से। यहाँ पर स्नैक्स जो मिलते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो अगर आपको क्रेविंग होती है या आप इनिशियली कुछ मंथ्स के लिए लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। कपड़े मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आप बहुत ज़्यादा लेकर आएँ। आप सिर्फ इनिशियल ज़रूरत के लिए कपड़े लेकर आएँ। यहाँ पर बहुत अच्छे आपको कपड़े, जूते और ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, बहुत अच्छी पाकिस्तान से यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा 8 नंबर पर आपको रोलिंग पिन, अगर आपने रोटी बनानी है, ज़ाहिर आपने रोटी बनानी है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, तो आपको रोटी बनानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर रोलिंग पिन और जो यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होता, वो आप अपने साथ लेकर आइएगा। उसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होगा, तो उसके लिए यहाँ पर अडेप्टर आपको ईजिली नहीं मिलेगा। यहाँ पर अडेप्टर आप लेकर ही आइएगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। उसके बाद अगर आपके पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, आप अपने एटीएम में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लीजिएगा, कहीं रास्ते में आपको ज़रूरत पड़ सकती है एटीएम यूज़ करने की। उसके अलावा सबसे ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी जो मुझे नहीं पता था जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मैंने पाकिस्तान से ही न्यू मोबाइल बाई कर लिया था। जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था। यहाँ पर आपको सेकंड हैंड और आपको जो है वो मोबाइल बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे, और लैपटॉप्स भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में, बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान से अगर आपके पास पहले से है तो आप वो लेकर आ सकते हो, लेकिन अगर आप के पास नहीं है और आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पर लेकर आओ, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल भी पाकिस्तान से ना लेकर आओ। जब आप जापान में आ जाओगे तो आपको देखोगे कि आप यहाँ से बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ही अच्छे बजट में आप बाई कर सकते हो। उसके अलावा आप ज़रूर कल्चरल ड्रेसेस अपने लेके आएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो ईद के कपड़े होंगे और कल्चरल ड्रेसेस होंगे, कल्चरल थिंग्स होंगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई इवेंट होता है कल्चरल का, वो अरेंज करते हैं। और मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी कल्चरल चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इन चीज़ों में। उसके अलावा कल्चरल ड्रेसेस आपको यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलते, आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलते, तो आप अपने कल्चरल ड्रेसेस ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आप पाकिस्तान से मंगवाएंगे तो वो बाय पोस्ट मंगवाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं आपको। उसके अलावा जो 14 नंबर पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली स्टूडेंट्स इस पर गौर नहीं करेंगे और ना ही वो बनवाएंगे। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर बनवा कर आना है। आप क्या करोगे, आप नादरा में जाओगे और या फिर हॉस्पिटल से कांटेक्ट करोगे किसी भी DHQ से, वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे, आपको वैक्सीनेशन करवा देंगे। उसके बाद आपका डाटा ऑनलाइन हो जाएगा और आप सर्टिफिकेट ले लेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर आ जाओगे, यहाँ से आप करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आपको ये कार्ड कभी भी और कहीं भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में ज़रूरत पड़ सकती है, वो मांग लेते हैं। तो आप ज़रूर पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स अक्टूबर में, सितंबर में आ जाएंगे। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अगर कोई फिर भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करें, और कल की वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में बताना शुरू कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।